वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। स्टूडेंट्स, आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए एक बेसिक सी बात, इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल होता है वो शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि हमने जब फैक्टर्स बताए थे तो उसमें बताया था फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, है ना, और बताया था एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में बताया था कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और लॉन्ग रन में बताया था कि सिर्फ फिक्स फैक्टर होते हैं। लॉन्ग रन में बताया था कि सिर्फ फिक्स फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट रन में अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो फिक्स फैक्टर भी होगा, वेरिएबल फैक्टर की बात होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, दैट इज वेरिएबल फैक्टर, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, then the total product initially increases at an increasing rate, then at decreasing rate, and finally at a negative rate। इसका मतलब क्या है कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी कि फिक्स फैक्टर को अगर कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि फिक्स फैक्टर क्या हो गया अपना, फिक्स फैक्टर की बात करें तो फिक्स फैक्टर मशीन, बिल्डिंग, वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो लेबर। तो यहाँ पे क्या है कि फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे, बिल्डिंग को कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम लेबर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी होता है, इनिशियली इंक्रीज, सबसे पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन एट डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली क्या होता है वो नेगेटिव रेट से इंक्रीज होता है। इसका दूसरी डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी। तो सारे पॉइंट्स वही होंगे। उसमें क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, और फाइनली क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका हम डेफिनेशन बता सकते हैं, यानी कि टीपी की जगह पे एमपी कर देते हैं। तो ये भी डेफिनेशन ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, देन एट डिक्रीजिंग रेट से, एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। अब देखते हैं क्या इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, नेगेटिव रेट क्या होता है, उसको हम अभी समझेंगे। इससे पहले देखते हैं अजम्पशन। देखिए जैसे हमने बताया कि कोई भी लॉ होता है तो उसमें अजम्पशन होता है। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई लॉ पढ़ोगे, जब भी कोई लॉ पढ़ेंगे आप, तो लॉ के साथ अजम्पशंस जरूर होगा कि ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं, मीट आउट होनी चाहिए। नंबर वन, द थियरी इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन। ये थियरी किससे रिलेटेड है? शॉर्ट रन से। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कौन से? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है। अब देखते हैं इसका शेड्यूल, ठीक। ये फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। तो हमने क्या बताया, इसमें दो टाइप फैक्टर्स होंगे। फिक्स फैक्टर जो अपना चेंज नहीं होता, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। अब ये फिक्स फैक्टर में हमने मान लिया कि ये अपनी है बिल्डिंग, वेरिएबल फैक्टर में हमने ले लिया कि ये अपना है लेबर। जब एक फिक्स फैक्टर बिल्डिंग एक थी, वेरिएबल फैक्टर यानी कि एक लेबर काम करता था, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 100 होता था, ठीक है, 100 होता था। तो जैसे ही हमने लेबर क्या किया, एक और इंक्रीज कर दिया कि हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा बढ़ गया, 210 हो गया। अब देखिए यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, 100 माइनस 0 तो 100, और 210 माइनस 100 तो 110। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट हमने निकाला कि एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको शेड्यूल में बनाना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा आएगा, 210 माइनस 100 तो माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, 110। ये आ गया अपना मार्जिनल प्रोडक्ट 110। जब तीसरा लेबर एम्प्लॉय किया, तो तीसरा लेबर जब एम्प्लॉय किया कि हमको और ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 330 हो गया। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा कि एडिशनल कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक लेबर जब हमने एक्स्ट्रा लेके आए तो कितना हमारा ये एवरेज प्रोडक्ट बताता है 110। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर, यानी कि लेबर, टीपी अपॉन एल, ठीक है। और जब फोर्थ करेंगे तो 420 होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा इंक्रीज होता है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग रेट से मतलब यह है कि जितना इंक्रीज हो रहा था उससे ज़्यादा, यानी कि 100 यहाँ हुआ, यहाँ 105। अब देखिए यहाँ पे जब चौथा लेबर एम्प्लॉय किया तो हमारा इंक्रीज होना चाहिए इसी के प्रपोर्शन में, 100 से ज़्यादा इंक्रीज होता, तो 100 से ज़्यादा अगर इंक्रीज होता तो 430 प्लस होता, बट ये 420 है, यानी कि ये इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक किस रेट से हो रहा है? डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब पांचवा लेबर इंप्लॉय करेगा तो 5 से 490, देखिए 420 से गया तो कितना बढ़ा, सिर्फ 70 का ही इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, सिर्फ 70 है। जबकि अगर हम पांचवा लेबर इंप्लॉय करते हैं तो हमको अगर इसको स्टैंडर्ड माने तो कम से कम 100 हमको इंक्रीज करके देना चाहिए। तो यानी कि अगर एक लेबर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करता तो जाहिर सी बात है 2 लेबर कितने का करेगा, 200, यानी 100 एडिशनल होना चाहिए। बट यहाँ पे जब 4 से पाँचवा एक और एडिशनल लेबर ला रहे हैं तो सिर्फ 70 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यानी यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है बट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, और इसको बोलते हैं इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ऐसे 490 छठवां लाया तो 490 हुआ, 7th लेबर लाया तो क्या हुआ, हमारा पता लगा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज ही नहीं हुआ, बाकी कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। अब ये इसलिए भी हो सकता है जहाँ पे सपोज वो एक लैंड है उस पर काम कर रहे थे, तो पहला लाया तो इतना पोर्शन लाया, दूसरे पे इतना हो गया, तीसरे पे इतना हो गया, चौथे पे इतना हो गया, पांचवें पूरा खत्म हो गया, ठीक। तो सातवां जब लेबर लेके आए हम उसको एम्प्लॉय किए तो हो सकता है हमारे पास काम करने के लिए लैंड ही ना रही हो, तो उसका ये भी रीज़न होगा कि ये माइनस क्यों हुआ। बट एक जनरल जो नेचर होता है कि क्या होता है, जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाते हैं, सपोज एक लेबर तो वो अच्छे से काम करेगा, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा तो जो पुराना लेबर होगा वो काम करना बंद कर देता है, वो उस टाइप के नेचर से काम नहीं करता, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करता जितना वो पहले काम कर रहा होगा। तो एक अगर हम लिमिटेड लैंड पे अगर बहुत ज़्यादा भी लेबर लगा देते तो एक टाइम के बाद हमको उतना ज़्यादा मार्जिनल प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, यानी कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो घटना स्टार्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लेबर एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, कहीं भी अगर 10 लेबर काम कर रहे हो तो सब उतनी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हैं। जो पुराने वाले होते हैं या कुछ ओल्ड हैं तो वो क्या होता है, वो 1 घंटा काम करेंगे तो 2 घंटा क्या करते हैं, आराम करते हैं, तो वो उस तरीके से उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटने लगता है। तो ये एक प्रैक्टिकल लॉ है जो प्रैक्टिकली अप्रोच करता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये है अपना कि इंक्रीज होता है। और फाइनली जब 490 से 485 हुआ तो इसको बोलेंगे क्या, कि इंक्रीजेज एट नेगेटिव रेट, ठीक है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये टीपी आया और एपी आया, टीपी अपॉन 100 अपॉन 1, 200 अपॉन 2 तो 105, 330 डिवाइड बाई 3 तो 110, और मार्जिनल प्रोडक्ट 100 माइनस 0, इससे पहले कुछ नहीं तो 0 रहे 100, फिर 210 माइनस 100 तो 210 माइनस 100 तो 110, 330 माइनस 210 120, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। इसका फॉर्मूला हमने बताया, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो ये टोटल प्रोडक्ट हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपना इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग रेट, और ये अपना फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव रेट। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे चलते हैं, इसका डायग्राम पे। इसका डायग्राम एक साथ ही में बनता है दोनों, ये यूनिट्स और ये टोटल प्रोडक्ट, ये यूनिट्स और ये मार्जिनल प्रोडक्ट। अब देखिए सबसे पहले हमने टोटल प्रोडक्ट ये बना लिया। ये जब टोटल प्रोडक्ट हमने बनाया तो टोटल प्रोडक्ट क्या है, पहले इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट, ये यहाँ तक डिक्रीजिंग रेट से, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव रेट से वाला ये है। और एक चीज़, जब टोटल प्रोडक्ट, ये टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि ई पॉइंट पे क्या है, ई इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम एंड मार्जिनल प्रोडक्ट 0। अगर हम इस शेड्यूल में देखें, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा कब मैक्सिमम है, टोटल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मैक्सिमम है 490, और जब टोटल प्रोडक्ट 490 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है। यानी कि यहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ये लिख सकते हैं, और ये डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं।
व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट कहाँ पे मैक्सिमम है? इस पॉइंट पे, इसके साथ ये नेगेटिव होता है ये पॉइंट। व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो। ये मार्जिनल प्रोडक्ट की लाइन है, ये पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। इसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ये बनाया जाता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले 100 था, फिर 110 इंक्रीज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट ही। यहाँ पे देखेंगे जैसे 100 थी, फिर 110, यहाँ तक तो इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हुई, 90 70 0 माइनस में हो गई। ऐसे यहाँ पे है 100 से 110 120 यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुई 90 70 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये साथ में बनेंगे। अब इसमें देखिए 3 फेजेस होते हैं, ये होता है फर्स्ट फेज, ये होता है सेकंड फेज, और ये होता है थर्ड फेज। तो ये जो अपना फर्स्ट फेज होता है उसके बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न, और इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न। तो यानी कि शॉर्ट में अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, तो इसको इसी को फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर। मीन्स व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, when the marginal product increases at an increasing rate, या total product increases at an increasing rate। तो ये जो फर्स्ट वाला फेज है, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, तो उसको इंक्रीजिंग रेट, when total product increases at increasing rate, that is called increasing rate रिटर्न। जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो तो डिक्रीजिंग रिटर्न, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रिटर्न। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम एक साथ में दोनों बनता है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट और ये मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये साथ ही में देखना जरूरी है। ये क्या है, साथ ही में देखना जरूरी है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका स्लोप ये है कि पहले इंक्रीज हो रहा है। अगर शेड्यूल में देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट किया, इसीलिए इसका स्लोप मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक आया। टोटल प्रोडक्ट की तरफ अगर देखेंगे आप, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज होता ही जा रहा है, फिर एक टाइम जब आता है वो मैक्सिमम होता है, और उसके बाद से वो घटना स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ तक मैक्सिमम, उसके बाद ये घट जाता है। तो फर्स्ट फेज में जो पूरा फर्स्ट फेज आता है, उस फर्स्ट फेज में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। ये फर्स्ट फेज में क्या है, ये फर्स्ट फेज में ये जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से। और थर्ड फेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग या नेगेटिव रेट से। यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है 490 से 485 हो जाता है, तो यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 490 माइनस 485, यानी कि 85 से 90 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5। शेड्यूल में आप देख सकते हैं, शेड्यूल में क्या देखेंगे, माइनस में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 फेजेस हैं इस पूरे डायग्राम के। ये मार्जिनल प्रोडक्ट शो करता है, ये टोटल प्रोडक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये 3 लॉ भी इसके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज इंक्रीजिंग रिटर्न, व्हाट इज डिक्रीजिंग रिटर्न, व्हाट इज नेगेटिव रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट, व्हेन टोटल प्रोडक्ट increases at decreasing rate, that is called decreasing rate return. And what is negative return, when total product increases at negative rate। ठीक है, तो ये पूरा अपना डायग्राम है, और डायग्राम का ऑब्जर्वेशन भी लिखना होता है तो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से फर्स्ट फेज में अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है यहाँ तक, और फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जब एक्स एक्सिस से नीचे जाता है तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पॉइंट जो है ये पूरा क्या है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि इससे जब नीचे आएगा एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या है, नेगेटिव।